हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स। ओके, तो यहाँ पर कुछ लिस्ट मैंने दी हुई है। यहाँ पर 10 टू आई गेस 15 मेथड्स हैं जो मैं कवर कराऊंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। बट इससे ज़्यादा भी मतलब ये है कि इससे ज़्यादा हमारे पास मेथड्स हैं स्ट्रिंग के लिए। अप्रॉक्स 47 मोर देन और इक्वल टू 47 हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स हैं इस स्ट्रिंग के लिए बेसिकली। जिसमें से ये जो आपको सभी देख रहे हैं इन सभी को मैं कवर कराऊंगा। ओके, और आज जो है सिर्फ 4 कवर करने वाले हैं। और बाकी जो मैं 47 बता रहा हूँ वो सभी आपको मिलेंगे। जो मैंने एक और प्ले लिस्ट बनाई है, क्वेश्चन एंड आंसर्स वाली प्ले लिस्ट। ओके, तो वहाँ पर उन सभी फंक्शंस को मैं कवर कराऊंगा आपको, क्योंकि इसमें कराऊंगा तो नंबर ऑफ़ वीडियोस बढ़ जाएंगे फालतू में। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले कुछ फंक्शंस हैं जो मैंने बताए हैं यहाँ पर। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करता है ये? तो लेन फंक्शन क्या है कि सबसे पहले आप कोई भी स्ट्रिंग रखिए। मैंने लिखा हेलो। अब इस हेलो के कितने कैरेक्टर्स हैं उसकी लेंथ मुझे पता करनी है। ओके, जैसे कि हेलो लिखने में कितने लेटर्स हमने यूज़ किए हैं, 5 लेटर्स यूज़ किए हैं। तो अगर मैं लेन मेथड यूज़ करूँगा और यहाँ पर रख देता हूँ एक्स। ओके, तो ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा क्या? 5। ओके, करके दिखाता हूँ। इस लाइन फंक्शन को हमको प्रिंट के अंदर मैप कर लेना है। ओके, प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको लिख लेना है। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए क्या है, 5। सिंपल है। क्या करता है ये? जो भी लेंथ है स्ट्रिंग की वो उसको रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल इसमें थोड़ा सा मैं कुछ और बढ़ा दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाई भी लिख दिया। तो अब ज़रा सोचकर बताइए इसमें कितना आएगा, 7 आएगा या कुछ और आएगा? ओके, यहाँ पर 8 आने वाला है। ओके, 8 क्यों आया है वो बता देता हूँ। देखिए, 5 कैरेक्टर्स ये हैं और 2 कैरेक्टर्स हमारे पास ये हैं, टोटल हो गए 7। और ये वाइट स्पेस को भी लेगा, मतलब जो आपने स्पेस दिया है उसको भी काउंट करता है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर 8 आ रहा है। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा ये किस तरीके से काम कर रहा है। काफ़ी ईजी है। अच्छा, इसको एक तरीके से और आप यूज़ में ले सकते हैं कि डायरेक्टली मैंने क्या किया है, इसको प्रिंट फंक्शन में लिख दिया है। ओके, अगर आप चाहें इसको किसी और वेरिएबल में भी रख सकते थे। लाइक मैंने कहा लेंथ नाम का फंक्शन बना दिया, ये एल नाम का फंक्शन बना दिया और यहाँ पर रख दिया हमने LEN और यहाँ कर दिया x। ओके, तो अगर अब मैं प्रिंट कराऊँ एल को तो भी सेम आंसर आएगा। बट डिफरेंस क्या था, पहले हम डायरेक्टली लेन फंक्शन को प्रिंट करा रहे थे। अब हमने क्या बोल दिया कि इस लेन फंक्शन में जो भी है उसको आप एल में रख दो, उस एल को हम प्रिंट करा लेंगे। ये देखिए, सेम। ओके, और एक और तरीका है हमारे पास कि अगर मैं नहीं चाहता कि वेरिएबल बनाऊं तो आप डायरेक्टली भी लेन फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा हाय। ओके, इसमें डायरेक्ट लिख दिया। पहले हम वेरिएबल के थ्रू डाल रहे थे, अब हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। और या फिर आप इसको डायरेक्ट प्रिंट करा लो, सेम आंसर आएगा। या फिर एक और तरीका हमारे पास, क्या कि लेन फंक्शन के अंदर फिर से हाई लिखा हमने, इसको किसी वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर दिया। लेट सपोज ए नाम के वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ए को प्रिंट करा लेते हैं। मतलब तरीके अलग अलग आप यूज़ कर सकते हैं, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं, सबके साथ आप अलाउ होंगे। मैं बार बार इन सब चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा, नहीं तो मुझे इतनी सारी लाइन्स को रिपीट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? नेक्स्ट है अपर। ओके, अपर फंक्शन क्या करता है? काफ़ी इजी है। अपर फंक्शन में जैसे कि मैंने लिखा हेलो, अब इस हेलो को ये कन्वर्ट कर देगा अपर लेटर, मतलब कैपिटल लेटर्स के अंदर। तो ये इसका आंसर आने वाला है HELLO, कैपिटल लेटर में आएगा। ओके, इजी। चलिए, अच्छा इसकी डेफिनेशन देख लीजिए एक बार, क्या लिखा हुआ है। इट कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अपर केस। ठीक है, और साथ के साथ बोल रहा है, ये एक ही डेफिनेशन है इसकी। एंड रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, इसका मतलब क्या है? रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। लेट सपोज स्ट्रिंग इज इक्वल टू, ये वेरिएबल हमने बनाया और यहाँ पर लिख दिया हेलो यूनिवर्स। ओके, और अगर मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग को और यहाँ पर लिख देंगे अपर।
देखिए इसको यूज़ करने का तरीका अलग है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, लेन फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग को रख रहे थे। अब लेकिन इस केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले इस स्ट्रिंग को रख रहे हैं इसके आगे और उसके बाद फंक्शन मतलब डॉट लगाकर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तरीका थोड़ा अलग है, वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पर इसलिए एस टी आर लिखा था। ठीक है, क्योंकि पहले स्ट्रिंग लिखना है, उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखेंगे। ठीक है, बस इतना सा काम है इसका। अब अगर अच्छा, इसको एक काम और करना है, किसी वेरिएबल में अगर मैं रख दूँ, ओके, एंड यहाँ हम प्रिंट करा लेते हैं क्या, एक्स को। ये क्या करेगा, इस लेटर को कैपिटल कर देगा, जो भी है। देखिए आ गया हेलो यूनिवर्स। ओके, तो अब अगर ध्यान से देखिए कि स्ट्रिंग जो है वो एक तरीके से ये है ना, मतलब ये हेलो यूनिवर्स लिखा है, हेलो यूनिवर्स डॉट अपर लिखा हुआ है, तो इसको क्या कर दिया इसने, कैपिटल कर दिया और कैपिटल करके रिटर्न किया है इस एक्स नाम के वेरिएबल में। ठीक है, ओके। अब आप मेरे को बताइए कि अगर मैं स्ट्रिंग प्रिंट कराऊंगा तो क्या आउटपुट आएगा। तो इसका जो आउटपुट आने वाला है वो आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, मतलब स्मॉल लेटर में। देखिए ये आ गया स्मॉल लेटर्स के अंदर। मतलब ये है कि स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में जो है वो एज इट इज़ ही आपको मिलेगा, इसमें ये कुछ चेंज नहीं करता। मतलब अपर फंक्शन जो है आपके स्ट्रिंग में कुछ चेंज नहीं करेगा, बट ये करेगा इसकी एक कॉपी बनाएगा और अपने पास क्या करेगा, देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिया, मतलब ये लिया, तो इसका मतलब डेटा लिया और डेटा लेने के बाद इसको क्या कर दिया, अपर केस कर दिया। तो मतलब इसने पूरे कैपिटल लेटर्स की क्या बना ली, कॉपी बना के आपको एक्स नाम के अंदर रख दिया। ओके, मतलब सिर्फ इसको यूज़ कर रहा है और इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जो हेलो यूनिवर्स स्मॉल में लिखा हुआ है इसको कैपिटल तो एक्स में रख दिया है ना, लेकिन इस स्ट्रिंग के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, मतलब इसको कैपिटल नहीं किया, जो ये जो जैसा है इसको वैसे ही रहने देगा। तो देखा जाए तो दो कॉपी है हमारे पास, एक स्मॉल लेटर की, एक कैपिटल लेटर्स की। ओके, ये देखें। ओके, तो एग्जिस्टिंग में कोई चेंज नहीं करेगा, ये आपको एक नया एक स्ट्रिंग बना के देगा। एक तरीके से एक्स नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया है वो कैपिटल लेटर को होल्ड करने के लिए यूज़ में लिया जा रहा है। ओके, चलिए ये हो गया हमारा अपर केस। अपर मेथड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेम इसका अपोजिट है, दैट इज़ लोअर। लोअर क्या करेगा कि अगर आपके पास स्मॉल लेटर्स है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, सॉरी कैपिटल को स्मॉल में। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं लिखा हेलो और इसको कन्वर्ट करना है स्मॉल में, तो क्या करना है, एक्स डॉट लोअर एंड लोअर लिखा, उसके बाद इसको प्रिंट में अगर हम लिख दें। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते थे कि डायरेक्टली इस फंक्शन को आप स्ट्रिंग में लिख सकते थे, मतलब प्रिंट के अंदर हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं ऐसा, आप चाहते हैं नहीं किसी पहले वेरिएबल में रखो उसके बाद आप इसको यूज़ करो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, जैसे कि एस नाम का मेरे पास स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है हमारे पास, और यहाँ पर हमने क्या किया, देखो दोनों तरीके हैं। मैंने कहा ए नाम के वेरिएबल में क्या कर दो, सॉरी स्ट्रिंग डॉट लोअर, कि जो भी स्ट्रिंग में है उसको लोअर में कन्वर्ट करो और ए नाम के वेरिएबल में रखो और उस ए नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, या फिर जो दूसरा तरीका मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि डायरेक्टली आप सीधे प्रिंट ही करा दो। वो आपकी चॉइस है कि आप डायरेक्ट प्रिंट कराना चाहते हैं या किसी वेरिएबल में रखकर उसको बाद में यूज़ करना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस। ओके, चलिए मैं इसको नहीं प्रिंट करा था, इसको कराता हूँ। ये देखिए क्या आ गया यहाँ पर, स्मॉल में आ गया। ठीक है, स्मॉल में मैंने यहाँ पर तो कैपिटल लिखा था लेकिन स्मॉल में आ गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है कि यहाँ तो मैं दोनों लेटर्स को कैपिटल में रख रहा हूँ, राइट। अगर आप चाहें तो स्मॉल एंड कैपिटल दोनों में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा HELLO, ऐसे अगर ऐसे लिख दिया तब भी क्या करेगा, सभी लेटर्स को स्मॉल में ही करेगा। ओके, मतलब इसमें कोई भी केस दे दो आप, ये हमेशा कैपिटल में ही करेगा। स्मॉल है तो स्मॉल में ही रहने देगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, लेकिन रिटर्न कर दिया आपको। ठीक है, चलिए काफ़ी इजी इजी मेथड्स हैं, कुछ ज़्यादा ट्रिकी नहीं है इसके अंदर, बस समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, तो ये पाइथन हमको पहले से बने हुए फंक्शन देता है, हेल्प करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अपने को। ठीक है, ये आपको सिंपल क्या करना है, फंक्शन यूज़ करना और ये जो भी करना है वो अपने बैकएंड में करेगा। ठीक है, लोअर लिखा तो लोअर में कन्वर्ट कर रहा है,
ठीक है, कैपिटल लिख रहे हैं, मतलब कैपिटल फंक्शन बनाया इन्होंने कैपिटल करने के लिए, अपर फंक्शन कैपिटल के लिए है। इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन है दैट इज स्प्लिट। ओके, अब स्प्लिट का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लेटर लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग है। ओके ओके, मे बी थोड़ा सा टिपिकल लगे आपको, ऐसा ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इसके इसका जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट प्रोड्यूस करता है लिस्ट के फॉर्म में, और लिस्ट का टॉपिक मैंने अभी तक आपको कराया नहीं है। ओके, ये इसके बाद ही कराऊंगा, मतलब ये स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा तब। लेकिन थोड़ा सा समझना, कुछ इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए क्या है, मैंने लिखा हेलो एवरीवन हाउ आर यू। ओके, ये मैंने लिखा इतना सा, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्प्लिट मेथड लगाते हैं। मैंने कहा जो भी स्प्लिट होगा, मतलब स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट लिखते हैं। ओके, सेम यूज है। तो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा, स्प्लिट मतलब तोड़ना, तोड़ेगा और तोड़कर कहाँ रख देगा, एक्स के पास। अभी किस तरीके से ब्रेक करेगा वो समझते हैं। देखिए ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ भी स्पेस दिख रहा है ना, वो समझ जाएगा कि यहाँ से इसको ब्रेक करना है। तो ये क्या करेगा, हेलो को अलग जगह रखेगा, मतलब हेलो को एक अलग बॉक्स में रखेगा। अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं क्या करेगा ना। यहाँ पर अगर मैं इसको रखता हूँ, देखिए करने क्या वाला है कि अब नॉर्मल समझिए कि अगर इस स्ट्रिंग को अगर मैं डायरेक्ट प्रिंट कराता हूँ तरीके से, तो जो आपको आउटपुट देगा जो लिखा है वही देगा, राइट। मतलब हेलो एवरीवन हाउ आर यू, मतलब इस तरीके से जो लिखा है वो एज इट इज़ आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। ओके, बट हम बात कर रहे हैं किसकी, स्प्लिट मेथड की। तो स्प्लिट मेथड क्या करता है कि सबसे पहले ये एक बॉक्स बनाता है इस तरीके का, एक खाली बॉक्स। ओके ओके, चलो मैं स्प्लिट भी लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने लिखा स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। ओके, तो ये करेगा इस तरीके खाली बॉक्स बनाता है और देखता है कि पहला लेटर देखे मैंने क्या बोला कि जहाँ जहाँ पर भी स्पेस है उसको ब्रेक करके इस बॉक्स के अंदर रखता हूँ। मतलब ये जो बॉक्स है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला। ओके, तो ये किस तरीके से वैल्यू को रखता है वो समझाता हूँ। देखिए सबसे पहला बॉक्स बनाया, इसमें उठाया कि हेलो लिखेगा यहाँ पर हेलो। ओके, हेलो के बाद एक कॉमा लगाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्पेस आ गया यहाँ पर। तो जो है अब जो नेक्स्ट वर्ड है ना, ये कॉमा के बाद आएगा, एवरीवन। ओके, उसके बाद फिर कॉमा लगाएगा, फिर हाउ लिखा, फिर कॉमा लिखा, फिर आर, फिर कॉमा, फिर यू। तो मतलब जहाँ जहाँ पर भी स्पेस है उसको ब्रेक कर दिया। तो मतलब कितने पार्ट्स में ब्रेक किया उसने, 1 2 3 4 एंड ये 5। तो कितने यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5। तो 5 पार्ट्स में ब्रेक करके इस तरीके का आपको आउटपुट देगा। इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट। पाइथन में इसको लिस्ट कहा जाता है। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आकर कॉमा कॉमा लगा दिया, मतलब ये है लिस्ट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये स्ट्रिंग है हमारा, तो मैंने बताया था स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोट या डुअल कोट्स में आता है। तो ये सभी के सभी जो है सिंगल कोट या डुअल कोट्स के अंदर पैक होकर आपको मिलेंगे। ओके, चलिए सेम आउटपुट लिखता हूँ, मतलब सेव कंटेंट, ठीक है लिखा हुआ है। अब मैं प्रिंट करा लूँगा इस एक्स को। ये देखिए आ गया, हेलो एवरीवन हाउ आर यू। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर डबल कोट्स लिखा था, यहाँ सिंगल कोट मारा। तो यही है कि सिंगल कोट या डबल कोट्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन है तो स्ट्रिंग आपका। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा। और अगर आप इसको एक से ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक टैब मैंने प्रेस किया, ठीक है, यहाँ पर इसको टैब दिया, ठीक है, टैब समझ रहे हैं ना, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, टैब दिया। ओके, तो कहीं पर स्पेस ज़्यादा है, किसी पे कम है, किसी पे ज़्यादा है स्पेस। तो अगर मैं फिर से इसको रन कराता हूँ, ओके, इसी स्ट्रिंग को देखो फिर से एक ब्रेक कर देगा। तो ये ऑटोमेटिक स्पेस को ब्रेक करके, मतलब जहाँ जहाँ भी स्पेस है उसको ब्रेक करता है, ठीक है। और उस जो भी आपके पास वर्ड्स हैं उस वर्ड्स को आपको इस तरीके से डिवाइड करता है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है। अगर इस स्ट्रिंग को आप एक से ज़्यादा लाइन में लिखते हैं, ओके, तो देखिए एक चीज़ समझना है आपको, क्या कि ये जो है ना, ये इसमें हमने सिर्फ सिंगल स्पेस दिया था। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर यूज़ किया हमने टैब। ओके, तो टैब को भी ये ब्रेक करा ऑटोमेटिक।
अगर मैं एक से ज़्यादा लाइन इसको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट में लिखा दिस इज फर्स्ट लाइन, एंटर किया, दिस इज सेकंड लाइन। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने तो एक और लिख दिया है थर्ड लाइन। तो टोटल थर्ड लाइन में ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है। ओके, ये क्या करेगा, इनको भी एक एक लाइन, मतलब ऐसा नहीं ब्रेक करेगा कि ये आपके फर्स्ट वाले बॉक्स में आ जाएगा, मतलब फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, ये सेकंड प्लेस पे आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। क्या करेगा, फर्स्ट को उठाएगा हेलो की जगह, मतलब यहाँ पर आएगा पहले जगह पर, इसको उठाएगा सेकंड जगह पर आएगा, फोर्थ को उठाएगा फोर्थ की जगह पर रखेगा थर्ड को, इसी तरीके से लाइन को उठाएगा नेक्स्ट की जगह रखेगा, फिर इसको उठाएगा फिर इसके आगे रखेगा, इस तरीके से। ठीक है, लाइन वाइज नहीं ब्रेक करेगा, स्पेस वाइज ब्रेक कर रहा है। देखिए आ रहा है। तो आप मल्टीपल लाइन में लिखो या मल्टीपल स्पेस दो या सिंगल स्पेस दो, ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है इस चीज़ को। ओके, ये तो डिफ़ॉल्ट बात हो गई कि ये डिफ़ॉल्ट किस तरीके से हैंडल करता है। लेकिन मेन बात क्या है कि अगर हम चाहते हैं कुछ अलग तरीके से इसको स्प्लिट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा जैसे कि सीरियल नंबर, सीरियल या कुछ नहीं लिखता, जैसे कि राहुल कॉमा सुमित कॉमा अमित कॉमा अजय कॉमा विजय। ओके, तो यहाँ पर अब देखें ये किस तरीके से ब्रेक करेगा। देखिए क्या ब्रेक किया इसने, राहुल कॉमा सुमित कॉमा अमित कॉमा, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए राहुल सुमित अमित अजय विजय चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सेपरेटर लगाना पड़ेगा, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, देखिए पहला आर्ग्यूमेंट सेपरेटर। बाय डिफ़ॉल्ट नन होता, नहीं दोगे तो चलेगा। देखिए हमने बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिया था ना स्टार्टिंग में जब मैं इसको यूज़ कर रहे थे। ऐसा करते हैं, इसको ऊपर रख देते हैं। ओके, इस तरीके से। लेकिन अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पर सेपरेटर बता दो कि किसके हिसाब से हमने ब्रेक करना है। तो मैंने बोला कि जहाँ जहाँ कॉमा उसको ब्रेक कर दो, तो जहाँ जहाँ पे इसको कॉमा दिखेगा उन सबको ब्रेक कर देगा। देखिए, लेकिन देखिए यहाँ पर स्पेस भी आ रहा है सॉरी, यहाँ पर स्पेस भी आ रहा है क्योंकि हमने स्पेस दिया है। अगर आपको अब यहाँ पर अगर स्पेस हटा दोगे तो स्पेस नहीं आएगा। ओके ओके, ये देखिए, या फिर आपकी स्ट्रिंग में मान के चलो ऐसा लिखा हुआ हो कि ऐसे सेपरेट हो, हाइफन हाइफन लगाकर, है ना, इस तरीके से। अगर आपका स्ट्रिंग लिखा हुआ, आप चाहते हो कि जहाँ जहाँ भी हाइफन है उसके हिसाब से इसको ब्रेक कर दो और मुझे लिस्ट में प्रोवाइड कर दो, तो देखिए यहाँ पर तो डायरेक्ट आ गया। हमने क्या बोला था कि कॉमा के हिसाब से करना है ना। तो ऊपर रख देते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी हाइफन है उसके हिसाब से उसको ब्रेक करके लाइन में रखो, तो उसकी जगह पर आपको हाइफन देना पड़ेगा। अब देखिए, तो ये हाइफन के अकॉर्डिंग ब्रेक कर देगा, जहाँ जहाँ हाइफन था उसको ब्रेक कर दिया। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा। यहाँ पर एक और आर्गुमेंट है हमारे पास। टोटल देखिए 2 आर्गुमेंट्स हैं जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, एक तो हमने खाली के साथ काम किया, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट क्या लिखा हमने, स्प्लिट लिख दिया डायरेक्ट, जिसके अंदर कोई भी हमने पैरामीटर पास नहीं किया। सेकंड हमने यूज़ किया स्प्लिट के साथ क्या, जिसमें हमने पैरामीटर पास किया जिसको बोलते हैं सेपरेटर। चाहे वो कॉमा हो सकता है, माइनस हो सकता है, या कोई और अदर सिंटेक्स हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और एक और है इसको, दैट इज सेकंड आर्गुमेंट बोल सकते हो आप इसको, दैट इज मैक्स स्प्लिट। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसमें मैक्स स्प्लिट क्या होता है, -1। -1 का मतलब इन्फिनिट, तो जितने भी वर्ड है सबको ब्रेक कर दिया जाए। ठीक है, तो हमने ऐसा नहीं बोला कि हमें इतना ही 2 कैरेक्टर को ब्रेक करो। ठीक है, इसने क्या कर दिया, सभी कैरेक्टर जहाँ जहाँ भी हाइफन देखा उन सभी कैरेक्टर्स को उसने कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो राहुल सुमित अमित अजय विजय आ गया आपके पास, बट मैं चाहता हूँ राहुल सुमित को ही अलग करो, बाकी एज इट इज़ रहने दो जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये देखिए। तो उस केस में आपको सेकंड लगाना पड़ेगा, दैट इज मैक्स स्प्लिट। अच्छा, इसको नहीं भी लिखोगे जो भी चलेगा, मैक्स स्प्लिट कीवर्ड आर्गुमेंट से तुमने बोला कि 2 लिख दो, तो इसका मतलब ये फर्स्ट 2 पहला और दूसरे को ब्रेक कर देगा। मतलब पहला राहुल, पहला ब्रेक होगा राहुल, मतलब फर्स्ट राहुल ऐसे आ जाएगा, दूसरा ब्रेक होगा सुमित यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो तीसरा ना सभी के सभी थर्ड वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। ठीक है, वो ब्रेक नहीं होंगे। देखिए
यहाँ देखिए पहला आ गया राहुल, दूसरा आ गया सुमित और तीसरे में इस तीनों आ गए, क्योंकि हमने क्या बोला कितने स्प्लिट करना है, मैक्सिमम 2 ही करना है। तो इसमें 2 को स्प्लिट किया, बाकी को एज इट इज़ छोड़ दिया। ओके। और अगर आप नहीं चाहते कि मैक्स स्प्लिट नाम का कीवर्ड आपको लिखना है, उसके लिए आप इसको हटा दो, डायरेक्ट भी 2 लिख सकते हो डायरेक्ट। ओके, दैट इज़ योर चॉइस। ठीक है, आ गया, सेम काम कर रहा है। तो मैक्स स्प्लिट क्या है, एक तरीके से कीवर्ड है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने पाइथन के फंक्शंस, मतलब जो कस्टम फंक्शन हम लोगों ने देखा था, यूजर डिफाइन फंक्शन, उसमें हमने डिस्कस किया। ओके, तो बस ये सब हो चुके हैं। और एक और पॉइंट मैं आपको नोट करा दूं यहाँ पर, ये फंक्शन जो है पाइथन ने बनाए हुए हैं। ओके, क्या बनाए, पाइथन ने फंक्शन बनाए हैं, मतलब पाइथन ने डिफाइन किए हैं, कहीं ना कहीं पर डिफाइन किए हुए उन्होंने बनाए हुए हैं। ओके, हम क्या कर रहे हैं, इन फंक्शन को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और हमारा काम हो जा रहा है, राइट। बट मैं आपको एक टास्क देता हूँ। टास्क क्या देता हूँ, जैसे कि लेन नाम का फंक्शन है। लेन नाम का फंक्शन क्या करता है, हम इस लेन नाम के फंक्शन में कुछ भी रखते हैं तो वो क्या करता है, उसको काउंट करके, उस स्ट्रिंग को काउंट करके रिटर्न कर देता है, लाइक 5, है ना। तो इसका आपको एक यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाना है, मतलब अपने अपने हिसाब का कोई फंक्शन बनाना है, ठीक है, जो पाइथन ने ना बनाया। जैसे कि ये फंक्शन का नाम इस तरीके से हमने कहा, काउंट स्ट्रिंग लेंथ, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग लेंथ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन आपने बनाया और जो रिटर्न करेगा जो भी काउंट करके, ठीक है, जो भी काउंट होगा, लेट्स सपोज 5 है, 6 है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बना नहीं रहा हूँ। ओके, मैंने कहा, मैंने लिखा हाय, तो क्या होगा, सॉरी वेरिएबल देते ना यहाँ पर x। तो क्या होगा कि जब इस फंक्शन को कोई भी कॉल करेगा और यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रिंग लिखेगा, ओके, तो ये फंक्शन रिटर्न करना चाहिए क्या, इसकी लेंथ। तो आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करे। ओके, तो ये फंक्शन मैंने एक प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, कस्टम फंक्शन, जिसको हम यूज़र डिफाइन फंक्शन बोल सकते हैं। तो बनाया हुआ है, एक बार देख लेना किस तरीके से बनाया है। उसी तरीके से आपको अपर, लोअर एंड स्प्लिट नाम का फंक्शन बनाना है, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्लिट को यूज़ करने के लिए देखिए क्या किया गया, हमने लोअर को यूज़ किया। तो कैसे यूज़ किया, हमने पहले स्ट्रिंग लिखा, देन लोअर लिखा। आपको ऐसा नहीं बनाना, आपको क्या करना है, इस लोअर के अंदर ही हम कुछ टाइप करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन बनाना है ऐसे लोअर केस के नाम से, ठीक है, जो कोई एक स्ट्रिंग लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा, जैसे रिटर्न किया कुछ भी। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा लोअर केस, और अगर यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर लिख देता हूँ, ओके, तो ये रिटर्न करके मुझे क्या करेगा, इसको स्मॉल में कन्वर्ट करेगा। मतलब जब मैं इसको प्रिंट एक्स कराऊंगा ना, तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए हेलो स्मॉल में। मतलब आपको अपना यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाना है जो लोअर केस में किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा। इसी तरीके से अपर है तो अपर करेगा, स्प्लिट, अभी जो मैंने स्प्लिट बताया, स्प्लिट भी आप ट्राई करके देखना, बना सकते हैं नहीं बना सकते, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सभी फंक्शंस के यूज़र डिफाइन फंक्शन भी मैं आपको बताने वाला हूँ इनके साथ साथ। ओके, अभी तो ये 4 कवर किए हैं, फिर आगे हो सकता है मैं 3 या 2 या 1 कवर करूँ या 4 कवर करूँ, लेकिन एट द एंड लास्ट में इन सभी के यूज़र डिफाइन फंक्शंस भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। ओके, इस वाले में नहीं आएगा, इस प्लेलिस्ट के अंदर। कौन सी प्लेलिस्ट में, वो जो हमने बनाई हुई है, जो सेपरेट बनाई है, जिसमें हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल ही करते हैं। ओके, तो उसमें आने वाला है। ओके, अभी तो उसमें पैटर्न चल रहा है, ए से जेड तक बनाऊंगा पहले, उसके बाद 1 2 0 आएगा, फिर आपके और पैटर्न हैं, या मैं इन फंक्शंस के नाम रख दूंगा, मतलब इनको कस्टम बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ये सारी लिस्ट हैं, जो इसको ख़त्म होने के बाद मैं इन सभी लिस्ट को कराऊंगा आपको, लेकिन कहाँ पर, उस प्ले लिस्ट के अंदर जिसमें हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपको बताता हूँ हमेशा। ओके, तो टोटल 47 है, और मे बी ज़्यादा या कम भी हो सकते, नहीं कम तो नहीं हो सकते क्योंकि 47 मैंने निकाल लिए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मैंने इतने फाइंड किए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है। और अगर कोई डाउट है आप लोगों को, कोई चीज़ है जो नहीं समझ आई हो, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है आप सभी को तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कोई भी फीडबैक देना है, कुछ डाउट रहता है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।